शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 10 जनवरी 1964 शुक्रवार। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, जबकि ज्ञान तुमको मिलता रहता है तो उसको ही कहा जाता है विचार सागर मंथन करने से उनमें से कुछ अमृत निकलेगा, मक्खन निकलेगा। अगर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाकी क्या मंथन करेंगे? बाकी तो आसुरी विचार मंथन करेंगे और उस विचार मंथन से कचरा ही निकलेगा। तुम स्टूडेंट ईश्वरीय हो और ये जानते हो कि बाबा हमको जो पढ़ाते हैं वो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई सिर्फ बाप ही पढ़ाएंगे और दुनिया के मनुष्य तो ये पढ़ाई ही नहीं सकते। वो पढ़ाई पढ़ा करके इंजीनियर बनाएंगे, बैरिस्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, मैकेनिक बनाएंगे, परंतु मनुष्य से देवता कोई नहीं बना सकते हैं। देवताएं भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, बाप पढ़ाएंगे, क्योंकि देवताओं को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर सिर्फ एक को कहा जाता है। दैवी गुण उनमें होते हैं, ज्ञान से ही होते हैं, परंतु ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है वो सतयुग में नहीं होता है। पीछे इनका जो फल है राज करना और जो दैवी गुण धारण करते तो इनमें दैवी गुण हैं, तुम बरोबर इनकी महिमा करते हो। कहते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे गाते हो ना, तो तुमको भी तो ऐसा ही बनना होता है ना। तो अपने से पूछना चाहिए, मेरे में सभी दैवी गुण हैं या कोई आसुरी गुण भी है? आसुरी गुण है तो निकाल देना चाहिए। निकालते रहेंगे तभी देवता बनेंगे। अगर नहीं निकालते हैं तो भले देवता बनते हैं परंतु कम दर्जे के। जैसे मनुष्यों को कहते हैं ये कम दर्जे का मनुष्य है, बातचीत इनकी इससे मालूम पड़ता है ये कम दर्जे के मनुष्य हैं। अभी तुम तो दैवी गुण धारण करते हो, तुम जानते हो कि तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, ये भी जानते हो कि हम उत्तम दर्जे के बनने वाले हैं। इस संगम युग को कहा ही जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात
पुरुषों में जो उत्तम है उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, और पुरुषों में उत्तम तो नारायण को ही कहा जाता है ना। तो पुरुषोत्तम नारायण का संगम युग है। सतयुग में भी नारायण तो होंगे, परंतु उनको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुष शरीर को कहा जाता है। पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आत्मा, और आत्माओं में उत्तम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम। उनका ये युग है पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो और अच्छे दर्जे के बन रहे हो। तो तुम्हारा वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी तुम अच्छे दर्जे के गिने जाएंगे। तुम्हारा वातावरण, तुम्हारा वाइब्रेशन अच्छा होगा तो जो तुम्हारी बात सुनेगा, जो तुमको देखेगा, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा कि पुरुषोत्तम बनाने वाला बाप जरूर आया हुआ है। छी मुख से निकले, जिसको झगड़ा टंटा कहा जाता है, तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का मनुष्य है। तो ये वातावरण से ही मालूम हो जाता है। मुख से वचन निकले, फिर भी देखते हैं किसको दुख देने वाले हैं, तो ये कम दर्जे का मनुष्य है। उत्तम दर्जे का मनुष्य बनना है। ये जो पुरुषोत्तम युग है उनमें ये उत्तम नहीं बनते हैं। देखो पुरुषार्थ करने वाले कितने होते हैं, परंतु उत्तम नहीं बनते हैं। कितना कम दर्जे में चले जाते। तो बच्चों को फिर चाहिए उत्तम दर्जा बनने के लिए, क्योंकि बाप का नाम भी तो बाला करना है ना। यहाँ बहुत आते हैं, बाहर से भी आते। अब कम दर्जे का मनुष्य होगा तो कुत्ते जैसा काट देगा, तो कहेंगे ये कम दर्जे का मनुष्य है। नहीं तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित मुख होना चाहिए। जो हर्षित मुख नहीं होते हैं तो फिर उनमें ज्ञान नहीं कहा जाता है। जैसा जैसा हर्षित मुख, क्योंकि तुम्हारे मुख से रतन निकलने का है। देखो इनके मुख से रतन निकलते निकलते कितना हर्षित मुख हो गए। इनके मुख से लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। आत्माओं से रतन निकलते हैं ना। रतन सुनते थे, रतन डालते थे, क्योंकि रत्नों की लेन देन का टीचर बनेगा तो देखो कितनी खुशी होगी। फिर क्या खुशी होती है, ये ज्ञान के रतन जो हम लेते हैं, ये रतन फिर सच्चे रतन बन जाते हैं।
ये हीरे मोती जवाहरात बन जाते हैं। ये नवरत्न की माला कोई हीरे वीरे की माला थोड़ी ही होती है। वो कोई हीरो पाटधारी नहीं होते हैं, वो तो जड़ रत्न है। नहीं, ये रत्नों की माला है, चैतन्य रत्न है। कोई उन जड़ रत्नों की नहीं है। मनुष्य तो ये रतन समझकर अंगूठियां वगैरह पहन लेते हैं। बाकी वो रत्नों की माला तो सभी संगम युग पर मिलती हैं। वो जो रत्न हैं वो थोड़े ही हैं, और ये सच्चे रत्न तो थोड़े बनते हैं। उनका थोड़े ही कोई माला वगैरह या जेवर बनता है। नहीं, वो रत्न है जो भविष्य में 21 जन्म के लिए माला माल बनते हैं, क्योंकि वहां ढेर जेवर बन जाते हैं। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 3रा पेज। हीरे जवाहर मोती वहां कोई लूट तो सकते नहीं है। यहाँ तुम ये रतन पहनो तो तुम बच्चों को कोई लूट ले जावे। तो अपन को बहुत बहुत समझदार बनाना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी आसुरी गुण जिनमें होते हैं, वो आसुरी गुण जब निकलते हैं तो उनकी शिकल ही ऐसी हो जाती है। अभी देखो, क्रोध है, तांबे जैसा हो जाता है। उस समय में ऐसी शिकल हो जाती है। कोई क्रोधी को देखा है? कोई बहुत क्रोध करता है तो उनकी शिकल तांबे जैसी लाल हो जाती है ना। और काम विकार तो मशहूर है, जो काला बनाए देता है, जैसे कृष्ण को काला बनाए दिया। ये कृष्ण को काला क्यों बनाए दिया है? क्योंकि जब सांवरा था तो फिर विकार के कारण काला बनाई दिया। माना पुरुषार्थी जीवन में काला था या गोरा था? क्या था? कृष्ण। राम को भी काला दिखाते हैं। क्यों काला दिखाते हैं? पुरुषार्थी जीवन में काले थे या गोरे थे? हैं? काले थे। गोरे होते तो पुरुषार्थ करने की दरकार होती ही नहीं। तो बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन बैठ करना चाहिए कि हमको क्या बनना है। तो एकांत में पढ़ाई चाहिए ना। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई। एक जन्म भी पूरा काम में आवे ना आवे, हद के मनुष्यों के द्वारा पढ़ाई हुई है। ये तो बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई बहुत धन देती है। तो पढ़ाई जो बहुत ऊंची है तो उसमें बहुत अच्छा अटेंशन देना चाहिए। तुमने सुना होगा कि क्वीन विक्टोरिया का जो वजीर बना था कितना गरीब था। वो गरीब था, दीवा जला करके पढ़ाई पढ़ता था। अभी वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं। ये पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है।
नहीं। और ये भी तो पढ़ाई है, अक्षर पढ़ते हैं, नॉलेज एक है। हाँ, ये नॉलेज भी साहूकार बना देती है, बड़ा पोजीशन बनाई देती है, परंतु एक जन्म के लिए देह की पढ़ाई है या आत्मा की पढ़ाई है? वो तो देह की पढ़ाई है। देह एक जन्म चलेगी या जन्म जन्मांतर चलेगी? एक जन्म चलेगी। और देह का पोषण करने वाली जो आत्मा है, उसका कनेक्शन तो 84 जन्मों से है। तो वो पढ़ करके जाकर क्वीन विक्टोरिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो हद की पढ़ाई पढ़ने से ऐसा बन गया। बेचारे के पास था तो कुछ भी नहीं। तो पैसा तो काम नहीं आया ना, न पढ़ाई काम में आई। पैसा नहीं था, तभी तो उनका गाया जाता है। हिस्ट्री में है कि दीवा जलाकर पढ़ते थे। आगे तो बिजलियां ही बिजलियां थीं, बहुत पहले नहीं थी। फिर भी उसने पढ़ाई तो की। ये पढ़ाई भी तो धन है ना, परंतु वो है हद का धन। और ये फिर इनकी मुरली में है बेहद का धन। हद की पढ़ाई और बेहद की पढ़ाई है, दोनों ही पढ़ाई। सो भी समझ सकते हो कि बरोबर ये पढ़ाइयां हैं। वो पढ़ते हैं अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। वो भी कोई पक्का नहीं कि वकालत की पढ़ाई पढ़ने वाले को अल्पकाल का सुख भी मिले या न मिले, वकील बने या न बने। तो उस जन्म के लिए ही कहेंगे। पीछे दूसरे जन्म में तो वो पढ़ाई काम में नहीं आवेगी। फिर नए सिरे स्कूल में पढ़ो, कहां भी जाकर के कोई भी स्कूल में पढ़ो। और ये जो तुम ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हो, अगर शरीर छूट भी जावे तो इस पढ़ाई की विशेषता क्या है? अगला जन्म लेंगे तो ये पढ़ाई साथ में जावेगी। ये धन कमाने के लिए वहां कोई पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं होती है। बच्चों को तो अति चार धन मिल जाता है, ढेर का ढेर, क्योंकि ये अविनाशी पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई धन है, चाहे हद की पढ़ाई हो तो हद का धन मिले, बेहद की पढ़ाई है तो बेहद का 84 जन्मों का जन्म धन मिल सकता है। तो वो धन अविनाशी बन जाता है। 21 जन्मों के लिए तो पक्का है। फिर 21 जन्म के बाद 21 जन्मों की प्राप्ति के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो पढ़ाई तक तो भला समझ लो ना, बहुत धन था। क्योंकि जब भक्ति मार्ग में आए, वाम मार्ग में आए, रावण राज्य में आए, कितना धन था। कितने मंदिर बने हुए थे हम जो बनाते हैं, उनसे बनाया नहीं था धन ज्ञान मार्ग में, पर पीछे बनाया। बनाने के पीछे वो लोग आए हैं।
पीछे आकर के लूटा है। तो देखो तुम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। परंतु आजकल की पढ़ाई से कोई इतना धनवान नहीं बन सकता है। भले कितने भी अभी कहते हैं मल्टी मिलियनर हैं, ये है फलाना है, क्योंकि सो भी सिर्फ राज्य के लिए नहीं बनते हैं, न राज्य के लिए गाते हैं, नहीं, या इंडिया के लिए तो बहुत गाते हैं, आगा कहाँ था। ये जो बड़ौदे में सेंटर है ना, बड़ौदे के लिए भी लिखता है अखबार में, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी तो तुम बच्चे जान गए हो कि हम वो पढ़ाई पढ़ते, इसको मुरली कहा जाता है। और मुरलियां कितनी हैं। अभी कृष्ण तो मुरली बजाना जानते ही नहीं है। बाबा ने समझाया ना, न मुरली जानते हैं न भक्ति जानते हैं। सतयुग का कृष्ण कोई मुरली बजाना जानता है क्या? भक्ति करते हैं क्या? जो अविनाशी ज्ञान रतन की मुरली सुनी है, वो इस मुरली का प्रभाव है। क्योंकि वो गरीब था ना। कौन कौन था गरीब? अरे किसकी बात हो रही है? हैं? कृष्ण की आत्मा की बात हो रही है ना। सतयुग में प्रारब्ध पाया, कौन सी पढ़ाई से? अभी संगम युग की पढ़ाई से सतयुग में प्रारब्ध पाया। किसने? है कृष्ण ने। कौन सी पढ़ाई पढ़ी है? और गरीब कब था? है किसकी बात है? जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है, वो तो अपने पूर्व जन्म में गरीब नहीं था, दुनियावी हिसाब से भी। तो कौन से गरीब कृष्ण की बात की है? इस संगम युगी कृष्ण की बात है। गाँव का छोरा था, हैदराबाद गावड़ा है? गावड़ा है नहीं। बेचारा अंतिम जन्म में गावड़े का छोरा जाकर बना। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 4था पेज। अभी विचार करो, जैसे बाबा ने बालवेन ने क्या सुनाया, विक्टोरिया का वजीर कि बेचारा गरीब था, पढ़ाई पढ़ कर के प्राइम मिनिस्टर बन गया। भले हद की पढ़ाई भी पढ़ी, पुरुषार्थ तो किया ना। एक जन्म की पढ़ाई प्राप्ति की कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। अभी भारत देखो, भारत का क्या हाल है। भारत कितना गरीब है, और गरीब को ही तुम देखते हो। म्यूजियम में जाओ, यहाँ जाओ,
तो साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। उनको वो अपना अहंकार है, देह अभिमान है, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ, ये अहंकार है ना। मेरे पास हीरे जवाहरात हैं, तो वो अहंकार उनमें रह जाता है। इनमें तो सारा अहंकार मिट जाता है। किसमें? देह की पढ़ाई में या आत्मा की पढ़ाई में? देह की पढ़ाई में देह अहंकार बढ़ता जाता है, और ये जो आत्मा की पढ़ाई परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसमें पहली पढ़ाई क्या पढ़ाई जाती है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो पहले पहले ही आत्मा का अहंकार मिटाई दिया जाता है। अहंकार तो देह अभिमान में होता है ना। मैं आत्मा हूं, इसमें सारा अहंकार मिट गया, बाकी तो सब खत्म हो गया। अभी आत्मा के पास तो कोई हीरे नहीं है ना, आत्मा के पास तो कोई जवाहर नहीं है ना, कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं। वो तो बाप खुद ही कहते हैं, ये देह है, देह के सभी संबंध है, देह का पोषण करने वाले पदार्थ है। हीरे जवाहरात क्या है? ये भी तो देह का पोषण करने वाले पदार्थ है ना। तो बाप खुद ही कहते हैं, इन सभी का भान छोड़ दो। जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये साहूकारी वगैरह सब खत्म हो जाती है, सारा देह अभिमान मिट जाता है। पीछे जब जाकर पढ़े करे तब फिर कुछ पैसा उनको मिले, या अच्छा कर्म किया होगा तो कोई साहूकार की जाकर गोद लेगा, क्योंकि दान पुण्य बहुत अच्छा किया होगा तो कोई साहूकार के घर में जन्म भी लेगा। तभी तो गाया जाता है ना, ये पास्ट जन्म के कर्म हैं इनके, जो इन्हें साहूकार के पास जन्म मिला है। क्या तो पढ़ाई अच्छी पढ़ी है, क्योंकि ऐसी कुछ आगे भी नॉलेज का दान किया है, कोई कॉलेज स्कूल बनाई है तो उनका फल मिल जाता है, धर्मशालाएं बनाई हैं तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है। परंतु वो मिलते ही है अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए, एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए फिक्स है, क्योंकि बाप ने समझाया है यहाँ दान पुण्य किया जाता है, सतयुग में तो दान पुण्य नहीं किया जाता है। वहां किसको दान पुण्य करेंगे? वहां कोई गरीब होता है क्या? जबकि हैं सभी साहूकार, वहां गरीब कोई होता ही नहीं है, तो दान पुण्य थोड़ा ही होता है। इसलिए जो भी कर्म करते हैं तो अच्छे ही कर्म करते हैं, क्योंकि उनको पहले ही वर्षा मिला हुआ है। अभी का वर्षा तुमको मिलता है, तुम जो भी कर्म करेंगे सो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि श्रीमत पर करेंगे, विकर्म बनेगा ही नहीं, कोई का भी विकर्म नहीं बनेगा। क्योंकि वहां सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है, विकर्म गरीब का भी नहीं बनेगा। यहाँ तो कितना भी साहूकार हो, कितने विकर्म बनते हैं,
विकर्म बनते हैं तभी तो अंत समय में 8 फेल होते हैं। क्या कहा? 8 फेल होने का कारण क्या बताया है? तो ब्रह्मा बाबा ने विकर्म किए थे जो 8 फेल हो गया। अरे कोई ब्राह्मण ये सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा बाबा ने विकर्म किए थे? सिद्ध करेगा? कह सकता है कोई? है? नहीं कह सकता। तो हार्ट फेल क्यों हुआ? कर्म तो किए। जितनी समझ थी ज्ञान की, मुरलियों को जितना बच्चा बुद्धि से समझा था उतने ही कर्म अच्छे किए। मुरली को जो ठीक से समझा ही नहीं। मुरली में बाप की पहचान है या नहीं है? है या नहीं है? तो उनको बाप की पहचान थी? बाप की पहचान नहीं थी। आत्मा का बाप शिव ज्योति बिंदु है, उसकी पहचान नहीं थी है? अरे वो ज्योति बिंदु बाप को याद नहीं करते थे, फिर ऐसे कैसे कहते कि उनको बाप की पहचान नहीं थी? है? हाँ, आत्मा सिर्फ ज्योति बिंदु है, परम धाम में जड़वत होती है। आत्मा अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक शरीर धारण न करे। तो शिव बाप ने कौन सा मुकर्रर रथ धारण किया था, इस बात की उनको जानकारी नहीं थी। यज्ञ के आदि में भी शिव बाप ने कौन सा मुकर्रर रथ धारण किया, जो आदि में भी मुकर्रर रहता है, मध्य में भी मुकर्रर रहता है, और जब इस सृष्टि का समूल विनाश होता है तो भी वो रथ मुकर्रर रहता है। उस रथ की उनको जानकारी नहीं थी। बाप की ही पहचान नहीं तो सारा ज्ञान कैसा हो गया? बेकार हो गया, क्योंकि बाप से ही सारा वर्षा मिलता है। तो विकर्म बनते हैं ना समझी के कारण। बीमारी सीमारी वगैरह ये सभी होता है, ये कर्म विकर्म बन जाते हैं क्योंकि विकार में जाते हैं ना। है? ब्रह्मा बाबा विकार में जाते थे? हाँ? अरे विकार में जाते थे या नहीं जाते थे? अरे चुप, सारा बेसिक ज्ञान एडवांस ज्ञान सारा गुप्त। अरे विकार में जाते थे या नहीं जाते थे, या हाँ या ना? नहीं जाते थे। अच्छा, बच्चों को गोद में लेते थे या नहीं लेते थे? इंद्रियां फुल कंट्रोल में थी या नहीं थी? कर्मेंद्रिय जीत थे या नहीं थे? अरे ये डबल डबल बातें क्यों? कामेंद्रिय कंट्रोल में थी या नहीं थी? काम जीते जगत जीत बने थे या नहीं बने थे? जब नहीं बने थे तो विकर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे। देहधारी, देह का भान रखने वाला देहधारी के कनेक्शन में आएगा, एंटी सेक्स के कनेक्शन में आएगा तो क्या होगा? बुद्धि का लगाव अटैचमेंट में आएगा या नहीं आएगा? अटैचमेंट में आएगा। भले कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं किया,
काम विकार के फोर्स में आकर, जैसे सब पुरुष जिन्हें दुर्योधन दुशासन कहा है वो विकर्म करते हैं, विपरीत कर्म करते हैं दुख देने का, वो नहीं किया। लेकिन क्या मनसा में जब उत्तेजना बढ़ जाती है तो डिस्चार्ज होता है या नहीं होता है? हैं? गोद में लेने से भी डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? डिस्चार्ज होता है। स्त्री जाति का भी होता है, पुरुषों का भी होता है। तो शक्ति क्षीण हुई या नहीं हुई? शक्ति क्षीण होने को ही पतन कहा जाता है, पतित कहा जाता है। यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है, जलाधारी में शिवलिंग रखा हुआ है, क्या पतित होता है? हैं? शक्ति क्षीण होती है उसकी? नहीं होती, तभी तो पूजा जाता है। नहीं तो क्यों पूजा जाता है शिवलिंग? है नहीं, बाप की तो उनको पहचान ही नहीं थी। यज्ञ के आदि में जो बाप का पार्ट बजाया, ज्ञान का बीज बोने वाला बाप, उसकी तो उनको पहचान अहंकार के कारण नहीं हुई। क्या अहंकार है? नहीं, उनका ये अहंकार था, ये जो भागीदार है ये तो मेरे दुकान में मेरा नौकर था, मैनेजर था। क्या था? नौकर था। तो नौकर उसको गुरु मानेंगे क्या? नहीं मान सकते। तो ये देह का अहंकार ने उनसे विकर्म करा दिया। इतना बड़ा विकर्म बनता गया कि अंत में जिसका अंजाम क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। तो विकार में जाते हैं तो विकर्म बन जाते हैं, विकारी कर्म बन जाता है। यानी जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। गोद में लेना करना ये भी कर्म है या नहीं है? कर्म तो है। फिर अगर उसमें शक्ति क्षीण हो जाए तो विपरीत कर्म हुआ या श्रीमत के अनुकूल हुआ? विपरीत कर्म हो गया। वहां सतयुग में तो विकार में नहीं जाते, विकार में ही नहीं जाते हैं तो विकर्म कैसे बनेंगे? वहां सतयुग में विकार में नहीं जाते। देवी देवताएं जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, अथवा देवताएं एक दूसरे को गोद में लेते हैं तो उनका विकर्म नहीं बनता है? बनता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वहां सब देवताओं की आत्मिक दृष्टि होती है, देह का भान होता ही नहीं। तो सारा मदार है विकार के ऊपर। माने विपरीत, कार माना कार्य। कर्म करें, कर्म धारा बगैर मनुष्य रह नहीं सकता, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो। कर्म तो करना ही है, परंतु कैसा कर्म? श्रीमत के विपरीत कर्म नहीं। श्रीमत अव्वल नंबर क्या है? अपन को आत्मा समझो। तो देवताएं अपन को क्या समझते हैं? सदैव आत्मा समझते हैं। तो ये है माया का अवगुण। क्या है? विकार। वि माने विपरीत,
कार माना कार्य, काहे के विपरीत, श्रीमत के विपरीत कार्य। इसको गुण तो नहीं कहेंगे ना, ये माया का अवगुण है, रावण का अवगुण। जो अब देखो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा मनुष्य थे या देवता थे? हैं? मनुष्य थे। मनुष्य थे तो विकार से विकर्म बनेगा या नहीं बनेगा? या तो देवता बन जाए तो विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि देवताएं आत्मिक स्थिति में होती हैं। तो बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन है? कौन? बाप, माँ नहीं। ये जो पढ़ाई है विकर्माजीत बनने की, विकारों के ऊपर जीत पाने की, ये पढ़ाई कौन आकर पढ़ाते हैं? बाप आकर पढ़ाते हैं, गॉड पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। भगवान ऊपर से आते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। भगवान बनाए सकता है? हैं? क्या क्या बनाए सकता है? भगवान बनाए सकता है? क्या बनाए सकता है? हैं? विकारी बनाए सकता है? अरे भगवान विकारी बनाए सकता है? नहीं, माया से निर्विकारी बनाते हैं, बाप आकर बनाते हैं। माया फिर द्वापर से उनको क्या बना देती है? विकारी बनाई देती है। तो इसको युद्ध कहा जाता है। किसका युद्ध है? हैं? ये दो वंशों का युद्ध है, राम वंश का युद्ध है और रावण वंशी का युद्ध है। क्योंकि उन लोगों ने नाम ठीक नहीं रखा है, परंतु है तो ठीक ना। तुम बाप के बच्चे हो और वो रावण के बच्चे हैं। किसके बच्चे हो? बाप के बच्चे। कृष्ण बाप के बच्चे। क्या कहा जाता है? राम को बाप कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। तो युद्ध है ना बरोबर। और कितने जाते हैं युद्ध में। तुम्हारे में बहुत अच्छे अच्छे होशियार होशियार बहुत हैं जो हार जाते हैं, क्योंकि माया बड़ी प्रबल हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें सुनो तो एकदम तुम्हारा कान ठहराए देवे। परंतु बाबा ऐसी बातों को अभी इतना जास्ती सुनाते नहीं है? ऐसी ऐसी बातें बाबा 64 की वाणी है या 64 से पहले या 2-1 वर्ष आगे तक जब तक जीवित रहे, ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे। हैं? सुनाते थे? हैं? नहीं सुनाते थे, क्योंकि बाप बच्चों पर उम्मीद रखते हैं। किस बात की? कि बच्चे अभी बच्चा बुद्धि हैं, इन बातों को अभी उतना समझेंगे नहीं, इसलिए जब बालिग हो जाए तो समझेंगे, तो उम्मीद रखते हैं। फिर भी ऐसे भी अधम ते अधम हैं। दूसरा दफा जाने से फिर उसको कहेंगे अधम ते अधम। उनका भी फिर उद्धार करना होता है, और वो उद्धार होना भी जरूर है। सारे विश्व का उद्धार होना है ना, सिर्फ भारत का तो उद्धार नहीं होना है। उद्धार माने
उत हर, दो शब्दों को मिलाया, संधि किया तो क्या हो गया? उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाए, तो क्या हो गया? उद्धार। तो दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक उद्धार मूर्त और दूसरी उदाहरण मूर्त। उद्धार मूर्त है बीज रूप आत्माएं, जो खुद भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बीज रूप में स्थित होकर के कहाँ जाती है? नीचे जाती है या ऊपर जाती है? ऊपर जाती है, और दूसरों को भी, हाँ, जिनके संग के रंग में आते हैं वो भी ऊपर जाते हैं। तो बीच में गिरते गिरते तो बहुत हैं और ढेर गिरते हैं, एकदम चट खाते में चले जाते हैं। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 5वां पेज। भले अच्छे अच्छे जो सेंटर के हेड होकर के बन जाते हैं, वो भी अधम ते अधम बन पड़ते हैं। इसको अधम ते अधम कहते हैं, जो अधम से अच्छा बन करके फिर अधम बन जाते हैं। क्या अधम ते अधम किसको कहा जाता है? जो अच्छे बनते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे भी तो होते हैं ना, ऐसे नहीं समझो कि नहीं होते हैं, होते हैं। ऐसे अधम ते अधम का भी उद्धार करते हैं। अधम तो है ही, सब रावण के राज्य में, फिर भी बाप आकर उद्धार करने की कोशिश करते हैं, और फिर गिरते हैं तो बोलते हैं देखो अधम ते अधम है। तो ऐसों को सजा भी कड़ी मिल जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है, बहुत अधम बन जाते हैं। पर उनका चेहरा इतना नरम नहीं होता है। कौन? जो अधम बन जाते हैं उनकी पहचान क्या बताइए? हैं? उनका चेहरा इतना नरम नहीं होता है। वो अधमपना आता रहता है और फिर उनको खाता रहता है। अधमपना अंदर अंदर जब खाता रहेगा कि हम नीचे गिर गए, बार बार खाता रहता है, तो उसकी निशानी चेहरे पर आती रहेगी या नहीं आती रहेगी? आती रहती है। तो चेहरा उतना नरम नहीं रहता है। जैसे तुम बच्चे कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, तो सुमिरन होता रहता है ना। सारा जीवन जो सुमिरन होता रहेगा, अंत समय में क्या होगा? वो याद आ जाए, फलाना फलाना सिमरन किया। फिर वो अधम ते अधम क्या सुमिरेंगे? जो ऊंचा चढ़ करके फिर नीचे गिर जाते हैं, उनकी बुद्धि में क्या आएगा? है? क्या आएगा? है? नीचे चढ़े, इंचार्ज बना दिया गया, किसी बड़े सेंटर के इंचार्ज बन गए, फिर अधम काम कर लिया, तो उनको क्या याद आता रहेगा? हैं? अरे बड़प्पन याद आएगा, नीचे गिरना बार बार याद आएगा। उनकी बुद्धि में वो ही अधमपना याद आता रहेगा कि हम नीचे गिरे हैं। तो फिर उनका भी उद्धार करता हूं, फिर वो भी सतयुग में तो आ जाएंगे ना। तो बाप बैठकर बच्चों को ये सभी नई बातें समझाते हैं।
जो फिर कल्प के बाद सुनते हो। भक्ति मार्ग में ये सभी बातें होती ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है ये षष्ठ चक्र का कैसे फिरता है। तो फिर इन बातों को जानवर सुनेंगे क्या? मनुष्य तो सुनेंगे ना। मनुष्य तो गायन करते हैं, षष्ठ चक्र फिरता है, कैसा फिरता है, कितना समय लगता है तो अज्ञानी। जानवर तो मुख से कुछ भी कहते नहीं हैं, मनुष्य कहते हैं मुख से, बाकी कहते तो जरूर हैं। आपने समझाया है ना, मनुष्य तो मेरे लिए मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है। क्या कहा, किसकी तरफ इशारा किया? ये भी मनुष्य है। कौन? ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य है। मेरे लिए मनुष्य है क्या मतलब है? मनुष्य मेरे लिए हैं, ये किसने कहा? अरे शिव बाप ने कहा ना। तो मेरे लिए मनुष्य हैं ऐसे क्यों कहा? क्योंकि मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ? जानवरों की मकोड़ों को पढ़ाता हूँ क्या है? किसको पढ़ाता हूँ? मनुष्यों को ही तो पढ़ाता हूँ। तो मनुष्य मेरे लिए है। प्रश्न को क्या कहेंगे? दैवी गुण वाला मनुष्य होने के कारण उनको देवता कहा जाता है। फिर भी है तो मनुष्य ना, दूसरा कोई फर्क तो नहीं है। सामने देखो, इनको तन भी है, नाक भी है, कोई फर्क थोड़ी ही है। ये भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा ये देवता कहने वाला ये कैसे बन सकते हैं? फिर बनते हैं तो फिर कैसे गिरते हैं? ये सभी तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम हो गया है। कैसे देवता बनते हैं और कैसे नीचे गिरते हैं। देवता कैसे बनते हैं? है? अरे देवता बनने का तरीका क्या है और असुर बनने का तरीका क्या है? कैसे बनते हैं? अरे संग के रंग से देवता बनते हैं और संग के रंग से असुर भी बनते हैं। आज की दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, तो किसका संग लेना पड़ता है? डॉक्टर और वकील का संग लेना पड़ता है ना, कि बिना संग के बन जाते हैं? नहीं बन सकते। तो देवता कैसे बनेंगे? देवता बनाने के लिए भी किसका संग लेना पड़े? देवता का ही संग लेना पड़े। फिर भगवान की जरूरत नहीं है, हैं? अरे भगवान की जरूरत है या नहीं है? कैसे है? अरे वकील वकील बनाएगा, डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा, और देवता देवता ही बनाएगा। तो भगवान किस खाते में गया? भगवान सिर्फ भगवती बनाता है। भगवान सिर्फ भगवती बनाता है, भगवान नहीं बनाता। भगवान भगवान भगवती बनाता है। और वो भगवान भगवती एक बनता है या सब बनते हैं? भगवान भगवती एक ही बनता है, परंतु भगवान भगवती वास्तव में कहना रॉन्ग है या राइट है?
राइट है। समझाने के लिए केवल भगवान, क्योंकि धरती बात है ना, भगवान जो है वो कभी दो नहीं होते हैं, भगवान एक अकेला है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है कि भगवान आकर आप समान भगवान भगवती बनाते। वास्तव में गॉड इज वन, कि गॉड दो, गॉड इज वन। तो बताया कि गिरते भी हैं संग के रंग से और देवता भी बनते हैं संग के रंग से। तो फिर देवता कैसे बनते हैं? हाँ, कोई एक पेयर है जो भगवान भगवती कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो भगवान भगवती है या देवी देवता है? हैं? और बड़ा देवी देवता है या छोटा देवी देवता है? तो बड़ा देवी देवता को क्या नाम देते हैं? नहीं नहीं, नाम देते हैं महादेव महादेवी। क्या नाम देते हैं? महादेव महादेवी। तो उनके संग के रंग से क्या बनते हैं फिर? देवी देवता बनते हैं। तो तुम कैसे गिरते हो और कैसे चढ़ते हो? माना चढ़ते हो तो तुमको महादेव महादेवी अथवा जिनको भगवान भगवती कहा जाता है उनकी पहचान होती है, तब उनके संग के रंग से चढ़ते हो कि बिना पहचान के चढ़ते हो? पहले पहले पहचान होती है, पहचान के बाद फिर बुद्धि योग उस तरफ संग के रंग में रंगता है, फिर बनते हैं। तो अब तुम समझ गए हो कि सतयुग में चढ़ना कैसे होता है और द्वापर में गिरना कैसे होता है। कैसे गिरते हैं? द्वापर में किसके संग के रंग से गिरते हैं? क्या वहां महादेव महादेवी नहीं होते हैं? द्वापर युग में महादेव महादेवी होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं? नहीं होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं होती क्योंकि देवताओं को ही ज्ञान नहीं होता। तो द्वापर युग के मनुष्यों को कहां से ज्ञान हो जाएगा? तो ये सब विचार सागर मंथन की बातें हैं। ये बातें तुमको अच्छी तरह से मालूम हो गई, तुमको धारणा होती है जो फिर मुरली चला सके। बाकी जो विचार सागर मंथन ही नहीं करते हैं तो बुद्धू के बुद्धू एकदम विचार सागर मंथन ही नहीं करते। जो मुरली चलाने वाले होंगे उनका विचार सागर मंथन जरूर चलेगा कि कल हमको किस टॉपिक पर समझाना है। अभी जिसको आदत नहीं है तो क्या विचार सागर मंथन करेंगे? और विचार सागर मंथन ऑटोमेटिकली होता है। विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस करनी है या विचार सागर मंथन ऑटोमेटिकली होता है? कैसे होता है? हैं? अभी तो कहा ऑटोमेटिकली होता है, प्रैक्टिस करना है। फिर ऑटोमेटिकली होने की क्या जरूरत? ऑटोमेटिकली भी तब होता है जो आत्मिक स्थिति में बिंदु रूप स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की करते हैं। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे तो बीज विस्तार को अपने आप प्राप्त कर लेता है। क्या बीज है, बीज को सही धरणी मिलती है, वातावरण मिलता है, नमी मिलती है तो अपने आप विकसित होता है, फैलता है या नहीं फैलता है? अपने आप फैलता है। तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्टेज बीज रूप स्टेज में रहने की प्रैक्टिस करनी है।
जब बीजरूप स्टेज में टिकेंगे तो विचार सागर मंथन ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे बाप ने कल भी समझाया, देखो हमारे पास आने वाले हैं उनमें ज्ञान नहीं है, तो विचार सागर मंथन का ख्याल आएगा ना, जिनको समझाने का अच्छा उल्लास होगा। ये आया इनको निश्चय नहीं होता है, मैं उनको समझाए निश्चय करा देता हूँ। फिर ये है उनके बाकी के ऊपर, कोई करेंगे कोई नहीं करेंगे। 50 होंगे तो उनमें से 5-7 तो बेशक कुछ न कुछ समझ जाएंगे। क्या कहा? कुछ न कुछ समझ जाएंगे या 10 समझ जाएंगे, बाकी 20-25 भी समझ जाएंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। वो भी उम्मीद रखते हैं कि अभी नहीं समझते हैं, चलो आगे चल करके समझेंगे। आगे चल करके क्यों समझेंगे, अभी क्यों नहीं समझते हैं? अभी इसलिए नहीं समझते कि ज्ञानियों का झाड़ छोटा है या बड़ा है। ज्ञानियों का झाड़ छोटा है। छोटे झाड़ को ज्यादा माया के तूफान लगते हैं, तूफान ज्यादा नुकसान करते हैं छोटे झाड़ को, या बड़े झाड़ को ज्यादा नुकसान करते हैं? छोटे झाड़ को ज्यादा नुकसान करते हैं। तो अभी नहीं समझते हैं, आगे चल करके समझ जाएंगे जब झाड़ बढ़ेगा। तो उम्मीद रखनी चाहिए ना, क्योंकि उम्मीद रखना ही सर्विस करने का शौक कहा जाता है। आएंगे भी, थक नहीं जाते हैं, इसमें थकना नहीं है। देखते भी हो बरोबर कि 2-2 साल, 1-1 साल नहीं आते हैं, फिर चले आते हैं। जो आते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या और साल के बाद, तो क्या उनको ज्ञान नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? जरूर देंगे। भले कोई गिरा हुआ है, अधम ते अधम है, अधम से चढ़ करके फिर अधम बना है, तुम्हारे पास विजिटिंग रूप में आते हैं, तो जरूर तुम उनको कहेंगे तुम तो आगे थे, आगे आते थे। तो कहेंगे हाँ आते थे, लेकिन माया ने हमको हरा दिया, अभी मैं फिर आया हूं। तो ऐसों की भी सेवा करनी है। क्या वो फिर आएंगे नहीं जो चले गए हैं? हैं? क्यों आएंगे? क्योंकि हट्टी एक ही है दुनिया में, सबकी गति सदगति की हट्टी एक ही है। बेचारे जाएंगे कहाँ? बोलेंगे हराए लिया तो भाग जाओ, ऐसे बोलेंगे क्या? हैं? तुमने हराए लिया तो अब भाग जाओ, बोलेंगे? नहीं। ऐसे बहुत ढेर आते हैं, ढेर के ढेर आते रहेंगे। दस 1:64 की वाणी का 6ठा पेज। वो खुद भी कहते हैं मैं आता था, ज्ञान लेता था, फिर मैंने हरा लिया, छोड़ दिया। अभी फिर मेरे को आता है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान तो बहुत अच्छा था, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर मैं हार गया। ये स्मृति तो रखते हैं ना। जीत पहनना और हराने का नाम तो यहाँ होता ही है। ओम शांति।